जय हिंद दोस्तों। वेलकम है अपनी क्लास रीजनिंग की क्लास में। बहुत जबरदस्त जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, है ना बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जो आज क्लास 4th होने वाली है ना, और बहुत मजा आ रहा होगा आई होप सारे बच्चों को। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ बिना किसी देरी के साथ। बिल्कुल भास्कर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। धमाकेदार क्वेश्चन जो मैंने 30 खत्म कर दिए थे, इसके आगे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ सारे बच्चे जुड़ेंगे और कंपटीशन में अपना हिस्सा लेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे एक बार जय हिंद लिख देंगे। सारे बच्चे एक बार जय हिंद लिखेंगे कमेंट में और बोल दो सर क्लास स्टार्ट कर दो, है ना। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। ओके, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आएंगे और कमेंट में लिख दो कि जय हिंद, क्लास स्टार्ट कर दो सर। क्या रेडी हो सारे बच्चे? जय हिंद रोहित, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है, जय हिंद रोहित, है ना। रोहित सक्सेना, हाँ गुड इवनिंग। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखो पहला ही क्वेश्चन मैंने जो मैंने टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। अब उसके आगे से 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग के तुमको समथिंग 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो हर एक टाइप के क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तुम हर एक टाइप का क्वेश्चन सीखोगे और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो उसी के आगे एक टाइप और आता है इंक, और इंक का कोड देखो बच्चों क्या दिया गया है। हाँ, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इंक का कोड अगर ये दे रखा है और रेड का कोड देखो ये दे रखा है, हमें पेन का कोड बताना है बच्चों। पेन का कोड बताना है, वो क्या हो सकता है। जल्दी से भास्कर आंसर करेगा। भास्कर, रोहित, है ना, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ओके बच्चों, बिना देरी के साथ सारे बच्चे तो क्लास को शेयर कर दो, है ना। जो बच्चे लेट आते हैं फिर वो क्लास क्या होती, छूट जाती है। और फिर जब छूट गई क्लास तो फिर मजा नहीं आने वाला। कंपटीशन जब लड़के लाइव एक साथ होंगे तभी मजा आने वाला कंपटीशन में। तो सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ बिना किसी देरी के साथ। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, और जो बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और दोस्तों को जल्दी से एक बार शेयर मार दो, ठीक है। हाँ, तो देखो इंक जो है, इंक को किस कोड में लिखा गया है? इंक को देखो 91411, और ऐसे ही रेड को देखो किस कोड में लिखा गया है? रेड। तो रेड को देखो क्या लिखा गया है? 181854, ठीक है। ये दिया। हमें पेन का कोड बताना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। पेन का कोड बताना है तो दिक्कत कोई नहीं है, आसानी से निकाल देंगे, है ना। क्या होगा आंसर देखो, और कैसे होगा। अगर हम बात करें, अगर इनके लेटर्स की नंबरिंग लिखें तो देखो आई जो है वो 9 पर ही आता है, और एन 14 पर और के 11 पर आता है। तो देखो ये नंबरिंग जो लिखी हुई है वो लेटर्स के नंबरिंग लेटर्स की ही लिख दी गई है। ये बात समझ आई? अच्छा, जब लेटर्स की नंबरिंग लिख दी गई है तो यहां चेक कर लो। आर जो है 18 पर आता है, ई तुम्हारा 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, और यही देखो 1854 लिखा है। और यही क्वेश्चन सेम बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो हम क्या करेंगे, पी की जब कोडिंग करेंगे तो पी 16th प्लेस पे आता है, और ई तुम्हारा 5th प्लेस पर, और एन 14th प्लेस पर, और यही हमारा आंसर होगा। यानी 16 और 514 जो ऑप्शन ए में दे रखा है ना बच्चों। बिल्कुल, हाँ, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, और बिना किसी, एक पहले ही क्वेश्चन हुआ है तो अभी बिना किसी देरी के साथ सारे बच्चे क्लास को एक तो शेयर करेंगे और लास्ट तक जुड़े रहेंगे, जिससे हम अपने स्कोर में अच्छा से अच्छा स्कोर मिल जाए और कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, ठीक है। आयांश, बिल्कुल जय हिंद आयांश। हाँ, तो आयांश करना क्या है, सारे क्वेश्चन लास्ट तक देखने और आंसर करना है। हमसे पहले तुम्हें आंसर करना है, और तुम्हें 10 से 15 सेकंड तुम्हें टाइम देंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। और ये क्वेश्चन देखो ये दे रखा है,
और क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो मिस्टिकल एक वर्ड है, इस मिस्टिकल वर्ड को लिखा किस कोड में गया है, इस कोड में देखो लिखा जाता है। अगर तो हमें डंबल कोड का क्या नंबर लिखना होगा, जल्दी से बता दो। अयांश, रोहित, भास्कर, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो मिस्टिकल को अगर इस कोड में लिखा गया और डंबल को किस कोड में लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। बहुत इजी है, मैंने लास्ट वाला जो समझाया है बेटा उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, उसी सेम कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। क्या हो सकता है इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जय हिंद, ठीक है आगे आंसर करो जल्दी से बच्चे, आंसर करेंगे इसका क्या होगा। हाँ देखो, अगर मिस्टिकल को ये कोड लिखा गया तो मिस्टिकल को पहले लिख देते हैं, और देखो इसका कोड जब लिखोगे, और जब कोड लिखने के बाद देखो कोड पहले लिख दो, 13 दे रखा है, 25 दे रखा है, और इसके बाद 19 दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 के बाद देखो 9 3 एंड 1 1 2 ये दे रखा है कोड में। अच्छा कोड में जब ये दे रखा है बच्चों, हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि पहले जो लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग कर देते हैं। देखो M13 होता है, Y25 होता है, S तुम्हारा 19 होता है, T20 और I9 और C3, A1 और L12। अच्छा अब नीचे देखो नंबर, जो अगर नीचे अयांश 32 का C और भास्कर का C। ओके भास्कर, अयांश, रोहित जल्दी से आंसर करो क्या होगा, चेक करते हैं क्या करेक्ट है कि नहीं। तो देखो यही सेम तो नंबर ऊपर वाले उसकी नंबरिंग देखी जाए तो नीचे लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, अगर वही लिखे हुए हैं तो क्या करेंगे, जिसका पूछा है कोड उसके लेटर्स की नंबरिंग ही हमारा आंसर है, यानी उसकी पोजीशन जो है लेटर्स की वही आंसर हमारा होने वाला है। ओके तो डी देखो फोर्थ पे आता है, यू तुम्हारा 21 पे आता है, एम तुम्हारा 13 पे आता है, बी 2 पर, ई 5 पर, एल 12 पर और एल 12 पर आता है। तो देखो 4 2 4 2 3 1 4 2 1 1 3 सॉरी 4 2 1 1 3 4 1 2 1 1 3 और इसमें नहीं दे रखा तो एक ऑप्शन ऐसे बाहर। अच्छा 22, इसके बाद 22 दे रखा है, इसके बाद 51 है, यहाँ 41 है हटा दो, यहाँ तो 51 है, इसके बाद 1 2 2 और यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो 2 1 2 यहाँ 1 1 2 कर दिया तो ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट हो गया। बिल्कुल भास्कर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। मी सेकंड और फर्स्ट कौन था, फर्स्ट आयांश। सर मैं कल मेडल नहीं दिया सर और पहले दिया था। अच्छा हाँ बिल्कुल, तुम्हारा आंसर कल वाले क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर आया था, तो बिल्कुल तुम्हें गोल्ड मेडल बिल्कुल दिया जाता है। ठीक है आयांश, वेरी गुड आयांश। भास्कर ओके, तो रोहित जल्दी से रेडी हो जाएंगे सारे बच्चे, तो अगले क्वेश्चन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। देखो जर्मनी का कोड ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो फ्रांस का कोड किस फॉर्म में होगा और क्या होगा, जल्दी से बच्चे आंसर कर दें, देखते हैं कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आयांश, रोहित, भास्कर, है ना, जल्दी से बच्चे आंसर करें क्या होगा इसका आंसर। कुछ बच्चे देखो अभी लेट हो गए हैं ना, लेट जुड़ते हैं तो सारे बच्चे। अच्छा जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, है ना, कंजूसी नहीं करनी लाइक वाली। ए आएगा, देखो भास्कर का सबसे पहले अगर आया है ए, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं भास्कर। देखो जर्मनी को अगर इस कोड में लिखा गया है, अच्छा जर्मनी देखो इस बात को समझना, यहां जर्मनी लिख रहे हैं जर्मनी, और जर्मनी में पहले जो कोड दे रखा है, ठीक है, और कोड जो दे रखा है अगर देखा जाए तो कोड क्या दे रखा है, 7 5 18 13 1 14 एंड 25 ये दे रखा है। अच्छा इन लेटर्स की नंबरिंग करने जाओगे तो देखो 7, यही 7 दे रखा है, ई की पोजीशन 5 पर, आर 18 पर आता है, एम 13 पर आता है, ए 1 और 14 एंड 25। ये बात तो यानी पोजीशन ही तो दे रखा है। अच्छा रामित सर मेरा आंसर ए है, ओके ठीक है।
रामित अहू सर, रोमित डॉन का, अच्छा क्या रोमित डॉन कह रहे हैं कि मेरा आंसर ए है ना? क्या बात है, डॉन। अच्छा डॉन तब बनोगे रामित जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप में डॉन ही समझो हो जाओगे। डॉन का मतलब क्या होता है? दो टाइप के डॉन, एक तो सीधा डॉन जो मूवी देखी राजपाल यादव जिसमें डॉन छोटा डॉन है ना, एक तो वो डॉन, और एक डॉन सिलेक्शन के बाद घर में डॉन बनना है कि नहीं हमने सिलेक्शन दे दिया है। तो बिल्कुल भास्कर रेडी होना, सिलेक्शन होगा ना इस बार? बिल्कुल यस कह रहा भास्कर, तो पहले ही लिख दिया। देखो एफ की पोजीशन 6, आर की 18, ए की 1, एन की 14 और सी की 3 और ई की 5। ये कोड जहां पर लिखा होगा कॉमा लगा देते हैं, वही हमारा आंसर होने वाला है। देखो 6 18 केवल इस वाले ए ऑप्शन में दे रखा है। देखो 6 के बाद 3 था, बाकी में तो 8 से स्टार्ट था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यस बिल्कुल भास्कर कह रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ओके यस कोमल तिवारी, क्या होगा इसका आंसर, है ना? सर आपने पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो अच्छा पक्का, क्या बात है। हाँ बिल्कुल ये बात पक्की है भाई, बिल्कुल रामित पक्की बात है ये, क्योंकि हम एकदम बेसिक कंटेंट जो मेरा है एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, अगर पिछली क्लासेस तुम्हारी छूटी हैं तो वहां से यहां तक आओगे तो देखना एकदम कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ लोगे तो कहीं से कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राइवेट को इस कोड में लिखा गया। थोड़ा अलर्ट हो जाना इस बार, थोड़ा सा अलर्ट होना है इस बार, क्वेश्चन चेंज है। और रिस्क को इसको अगर कोड ये दे रखा है तो हमें रिवेट्स का बताना है क्या कोड होगा। ओके देखो प्राइवेट का कोड अगर ये है, हमें बताना किसका है, रिस्क का कोड ये, तो रिवेट का कोड क्या होगा, क्या हो सकता है बच्चों आंसर जल्दी से, बिल्कुल सबसे पहले और सबसे तेज आंसर कौन करता है? देखो प्राइवेट को अगर हम बात करें प्राइवेट को, तो प्राइवेट को क्या लिखा गया है, देखो प्राइवेट को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये कोड दिया गया है। रिस्क को देखो क्या लिखा गया है, रिस्क को 2 3 9 8 लिखा गया है बच्चों। तो हमें कोड किसका बताना है, रिवेट का कोड बताना है, ठीक है? रिवेट्स का कोड बताना है क्या हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा आंसर देखते हैं। अभी भी किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है, तो फंस गए क्या बच्चे इस बार? क्या हो सकता है आंसर? देखो अगर प्राइवेट को इस कोड में लिखा जाता है, रिस्क को इस कोड में लिखा जाता है, तो मुझे बताओ रिवेट्स का क्या कोड होगा? तो भास्कर का तो आ गया है, लेकिन सीएम इस बार हमें लग रहा थोड़ा सा फंस चुका है ना। तो याद है ना वो फंस गया सीएम, तो फंसना नहीं है भास्कर, स्पैम मत कर। अच्छा ठीक है, कैसा स्पैम तो देखते हैं। तो एक डायलॉग था हमारा पुराना, जो पीछे क्लासेस देखी होंगी, तो मैंने बताया था फंस गया सीएम, तो फंसना नहीं था सीएम को। आंसर देखो कैसे निकलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन अपने आप में, इसको नोट भी कर लेना अच्छे से। देखो प्राइवेट को इस कोड में लिखा गया और रिस्क को इस कोड में लिखा गया। अब ऐसा जब देखो नंबरिंग देख रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, यहां पर देखो आर है और यहां पर देखो आर है, और आर देखो सेकंड लेटर है और सेकंड नंबर पर 2 लिखा है। क्या आर के लिए 2 लिखा है? बिल्कुल 2 लिखा है। ओके आई देखो यहां पर थर्ड लेटर, यहां पर आई के लिए 3 लिखा है क्या? तो यहां देखो आई के लिए 3 लिखा है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो ऊपर लेटर लिखे हैं उसके सामने यानी उसी पोजीशन वाला, उसी पोजीशन का नंबर, उसी का कोड है। यानी पी के लिए 1, आर के लिए 2 लेना है, आई के लिए 3, वी के लिए 4, ए के लिए 5, टी के लिए 6 और ई के लिए 7। तो अब देखो ऐसे ही आर के लिए 2, आई के लिए 3 और एस के लिए 9, के लिए 8 लेना है। तो आर के लिए 2 लेना है, आई के लिए देखो 3 लेना है। वी कहां लिखा है बच्चों? तो वी ये लिखा है 4th नंबर पे, और 4th वाला देखो आगे पीछे हो गया है, तो 4th वाला ये 4 है, तो 4 लिख देंगे। अच्छा ई के लिए 7 है बेटा,
और टी कहां पर है, तो देखो ये, और टी लास्ट से सेकेंड लास्ट, तो यानी ये हो जाएगा 6, तो 6 लिख देंगे। अच्छा एस, एस देखो ये लिखा है 9, तो यही हमारा कोड निकल के आ गया जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो 2347 जो बिल्कुल भास्कर का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया था। वेरी गुड भास्कर, मजा आ रही सर, क्या बात है भास्कर, है ना, मजा तो आएगी ना। और क्वेश्चन बोलो एकदम अच्छे क्वेश्चन है ना, और ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं ये वाले, और जहां जहां इंपॉर्टेंट लिख दें तो समझो वो क्वेश्चन फंसने के चांस हैं, उसे नोट भी कर लेना है। ओके, तो क्या रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए, तो रेडी हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। देखो एक लैंग्वेज में क्वाइन को क्या लिखा गया है, 8574, क्वाइन को 8574 लिखा गया है, और अंटिल को इस कोड में लिखा गया है। तो कोकोनट को किस कोड में लिखेंगे, देखते हैं कौन सबसे तेज और सबसे पहले आंसर करेगा। जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके देखो अगर क्वाइन को देखे तो क्या लिखा है, क्वाइन को 8574 लिखा जाता है। अंटिल को देखो क्या लिखा गया है, अंटिल को 94371 लिखा गया है। तो हमें कोड किसका, कोकोनट का बताना है। तो कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा बच्चों आंसर। बी आ गया, भास्कर का बी है, आयांश का भी बी है। ओके, आयांश एंड भास्कर ने सबसे पहले आंसर किया है, और मेडल आयांश ने ले लिया है, क्योंकि आयांश इस बार सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। अच्छा एक बार सारे बच्चे जो लाइव हैं पहले तो लाइक करें, और सारे बच्चे एक बार शेयर मार दो, जिससे कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ जाए। ठीक है, एक बार सारे बच्चे शेयर मारेंगे क्लास को। भास्कर एक बार देखो, भास्कर क्लास को शेयर कर दो, अयांश भास्कर है ना, रामी, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो, जिससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाना चाहिए। तब देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से शेयर मार दो, और हाँ फिर इसके बाद किस मेडल दे दो सर। अच्छा भास्कर मेडल दे दें भाई, अपनी टीम से बोलते हैं भाई भास्कर को मेडल दिया जाए। ठीक है, भास्कर को मेडल भाई पहनाओ। ओके, अब देखो कोकोनट का हमें कोड बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम ऐसा ऊपर वाला जो वर्ड दे रखा है और नीचे वाला वर्ड दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक ऐसा लेटर जो कॉमन है, देखो ये आई है, यहां पर आई है। अच्छा आई के सामने 7 दे रखा है, यहां पर भी 7 दे रखा है। ये फाइंड करना बहुत जरूरी है कि क्या लेटर उसी के सामने वही लिखा है कि नहीं। देखो 7 आई के सामने 7 आई, तो इससे ये हम कह सकते हैं, देखो एन के सामने 4, एन के सामने 4, यानी जो लेटर उसके सामने वाला जो नंबर है वो उसी का कोड है बेटा। तो सी देखो ये सी है, सी के लिए क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ओ के लिए 5 दे रखा है, सी के लिए 8, ओ के लिए 5 दे रखा है। एन देखो, एन के लिए 4 दे रखा है। यू कहां है, तो यू देखो ये दे रखा है, और यू के लिए 9 था, और टी के लिए 3 था, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 8585858493 जो बिल्कुल भास्कर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयांश भास्कर देखो दोनों को मेडल भाई दे दिया गया, भास्कर को गोल्ड मेडल और आयांश को भाई सिल्वर दे दो क्योंकि सेकंड वो आया है। ठीक है, तो हैप्पी है ना भास्कर, जल्दी से बोलो क्या मजा आ गया भास्कर। ओके भास्कर कह रहा थैंक यू सर। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो सकता है। पेन को अगर हम देखें तो इस कोड अलर्ट हो जाना, मैंने लिख दिया अलर्ट, अलर्ट हो जाओ। कुछ तो सर ने दिमाग लगाया इस बार। हाँ ठीक है, ओके हाँ आयांश तुमको भी मिलेगा। ठीक है, आयांश को प्लेटिनम। ठीक है, क्या बात है। देखो अब इसके बाद देखो पेन को इस कोड में लिखा गया है, सॉरी हाँ पेन को, तो टब को किस कोड में लिखा जाएगा। तो इसको करने से पहले पेन तो देखो ये लिखा है
और पेन की कोडिंग क्या की गई है, देखो 32 एंड 1028 हमने लिख दिया है बेटो यहां पर अलर्ट। तो अलर्ट हो जाना है। हार्ड भास्कर हार्ड नहीं है, जब आंसर बताएंगे कहोगे अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। और हम तुम्हें हिंट देते हैं, पहले इनकी पोजीशन लिखो फिर उधर देखना, पहले इनकी पोजीशन लिखो फिर उधर देखना, आंसर आ जाएगा। मैंने हिंट दे दी। सौमिक कश्यप का आंसर आया 44024। ओके सौमिक, देखते हैं बेटा सौमिक। देखो इसके बाद टप का बताना है, TUB। अच्छा हम पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग लिख देते हैं। देखना 16 और 5 28। अब कोड को देखो, कोड को देखने जाओगे तो ये 16 यहां पर, यहां 32 लिखा है। देखो ये 5 है, यहां देखो 10 लिखा है ना। और n जो देखो यहां पर क्या लिख दिया है, मैंने पहले ही आंसर लिख दिया ना। ये देखो यहां पर 14 है, तो 14 ये है और यहां 28 लिखा है। इसका मतलब ये वो 16 टू जा 32, 5 टू जा 10 और 14 टू जा 28। तो टी की पोजीशन कितनी होती है 20, यू की 21 और बी की तुम्हारी कितनी हो जाएगी, बी की तुम्हारी 2 हो जाएगी। अब इसी को लिख देते हैं डबल करके। देखो 40 हो जाएगा 20 का डबल, 21 का डबल 42 हो जाएगा एंड 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है 40 एंड 4 24। ठीक है 40 एंड 4 24 जो ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। आयांश इज फर्स्ट एंड आई एम सेकेंड। अच्छा इस बार और नाना पाटेकर जी का वेलकम है। देखो उसने भी कहा है कि सर मुझे भी गोल्ड मेडल दिया जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है क्या मजा आ रहा है, बिल्कुल हाँ सर डबल का रूल था। ठीक है बोल दो एक बार सारे बच्चे, क्या क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल एक बार यस या नो लिख के लिखेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्लास में बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, और क्या क्वेश्चन तुम्हें करने में मजा आ रहा है कि नहीं। सारे बच्चे एक बार लिख दें कमेंट में क्या कहना चाहते हैं। देखो अगर हम देखो PKROK, देखो PKROK का कोड देखा जाए तो 72 और 962 होगा। ओके इसके बाद देखो KR, इसको इधर साइड में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों देखो KR एंड RPK और इसका कोड देखो 29972 है। हमें कोड किसका बताना है, हमें कोड NJML और Z ये बताना है। तो बिल्कुल सौमिक कश्यप यस, फंस गया सीएम। अच्छा क्या बात है, हाँ फंस गया सीएम। जो बच्चा फंस जाता है मुझे आयरन ही दे दो सर मेडल। भाई आयरन मेडल तो नहीं होता है कोमल जी। ठीक है आयरन मेडल नहीं मिलेगा, आंसर कर दो पहला तो गोल्ड मेडल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है आंसर इस बार पहले कौन करेगा उसको मेडल मिलेगा। अच्छा चॉकलेट मिल गई। ठीक है ओके देखो क्या होगा आंसर, देखो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको इस फॉर्म में। तो पहला काम है पोजीशन को लिखना, पोजीशन लिखोगे आंसर खुद निकाल लोगे। देखो पोजीशन लिखने जाओ तो P की पोजीशन 16 होती है, K की पोजीशन 11 होती है और R की पोजीशन 18 होती है, O की पोजीशन 15 होती है और K की 11 होती है। अब यहां पर देखो K की 11, R की 18, R की 18, P की 16 और K की 11। अच्छा एक बार सारे बच्चे जो जिन लोगों ने शेयर कर दिया तो यस लिख दो कि सर मैंने बिल्कुल शेयर कर दी क्लास को, है ना। सारे बच्चे एक बार जिन लोगों ने शेयर किया है एक बार यस लिख दें। क्या बात है सौमिक कश्यप क्या लिखा था, क्यों डिलीट कर दिया। तो देखो अब जैसे ही नंबरिंग मैंने लिखी
तो मुझे एक बात समझ आई, ये 1 और 6 है, यहां 7 लिखा है, ये 1 1 और ये 2 लिखा है। तो एक बात समझना कि 1 देखो 16 की डिजिट जो है 1 और 6, इसको ऐड करके 7 लिखा जाता है। 11 में 1 और 1 2 डिजिट है, इनको ऐड करके लिखो तो 2 हो जाता है। देखो 8 और 1, ये आर की पोजीशन 18 थी, उनकी पोजीशन अगर ऐड कर दें, उनकी जो यूनिट है देखो 1 और 8 तो 9 हो जाता है। 1 और 5, 1 और 5 जो दे रखा है 15, इसको लिखोगे तो 6 हो जाएगा और 1 1 6 होता है। तो ये लॉजिक था इसमें, ठीक है। तो सौमिक बिल्कुल एक बार शेयर मार दो क्लास को, ठीक है। आयांश का बी आ गया है आंसर। देखते हैं बच्चों, देखो अब क्या करेंगे, पोजीशन लिख दो, एन की 14, जे की 10 और एम की 13, एल की 12 और जेड की 26। अच्छा, इनकी पोजीशन को हम ऐसे ना लिख के उसको सम करके लिखना था। तो 14 को हम अगर 1 और 4 को ऐड करें तो 5 आता है। 10 का सम देखो आपस में 10, 1 और 0 करोगे तो 1 आने वाला है, तो 1 लिख देंगे। अच्छा, 13 में 1 प्लस 3 करोगे तो 4 आने वाला, 4 लिख देंगे। ऐसे ही 12 में 1 प्लस 2 कर दोगे तो 3 आने वाला है, 3 लिख देंगे। ऐसे ही 26 में 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आने वाला है, तो 8 लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 1 4। ओके सौमिक, ठीक है। तो आंसर देखो 5 1 4 3 8, कहां पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बिल्कुल डी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। क्या है, 5 1 4 3। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो सारे बच्चे एक बार लिख दें कमेंट में, बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सौमिक 6 1 नहीं होगा। देखो जो 14 है, देखो ये वाला 14, 1 प्लस 4 करोगे तो 5 आने वाला, तो 5 1। गलती से या तो तुमने मिस्टेक कर दी है टाइप करने में, ठीक है, देख लो एक बार। सौमिक अपने आप का आंसर करेक्ट करो एक बार। देखो समझ आ गया तो यस, हाँ बिल्कुल भास्कर एंड अयान सबको समझ आ गया। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। और ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एबल को इस कोड में लिखा जाता है और बिंगो को, देखो बिंगो है, बिंगो है ना, तो बिंगो को किस कोड में लिखा गया है, बिंगो को इस कोड में। तो हमें बैंगल का कोड बताना है, देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं सौमिक, ठीक है। इसको देखो क्या होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखो एबल को इस कोड में लिखा गया है और बिंगो को इस कोड में, तो बैंगल को कैसे लिखेंगे, क्या होगा बच्चों, आंसर जल्दी से बता दो। कोई बात नहीं सौमिक, इसका आंसर करो क्या होगा। भास्कर, सौमिक, रामित, अयांश, ठीक है, सारे बच्चे, भास्कर पांडे, सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे। नाना पाटेकर जी, सारे बच्चे आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। भास्कर का सबसे पहले ए आया है। ओके भास्कर, चेक कर लेते हैं। देखो अगर एबल देखा जाए तो एबल का कोड क्या दे रखा है, एबल का कोड 5324। ओके, आगे देखो बिंगो का कोड क्या दे रखा है, बिंगो का कोड 3617, ठीक है, 178 दे रखा है। और हमें कोड किसका बताना है, बैंगल का बताना है। तो बैंगल का कोड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए, पहले मैंने 2 क्वेश्चन कराए। देखो कैसे, हमने कहा था जब कभी कुछ लेटर और उसकी नंबरिंग समझ ना आए तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो भी इसमें देखो लेटर्स दे रखे हैं, इसमें लेटर्स दे रखे हैं, कॉमन लेटर क्या है, तो देखोगे बी है, यहां पर भी बी है। क्या बी का कोड यहां पर 3 है, बी का कोड 3 है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ जो लेटर उसके सामने वाले जो नंबर वो उसी का कोड है। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, तो जो B है, B के सामने वाला जो नंबर है वो उसी का कोड है, I के सामने जो 6 लिखा है उसी का कोड है। तो हम क्या करेंगे, बैंगल को लिखने के लिए B का कोड देखो 3 दे रखा है,
ए का कोड देखो 5 दे रखा है, एन का कोड 1 दे रखा है, और जी का कोड देखो 7 दे रखा है, एल का कोड देखो कितना 2 दे रखा है, एंड ई का कोड 4 दे रखा है। और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3517 और 24 जो आयांश का सबसे पहले आंसर आया था सर ए होगा। क्या बात है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो क्या रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल, हाँ क्या बात है। सौमिक कौन सा समझ नहीं आया? एक बार सौमिक क्वेश्चन नंबर बोलो, ये वाला या इसके जस्ट पहले वाला? सौमिक बिल्कुल, हाँ आयांश सिल्वर तुम्हें बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सौमिक एक बार जल्दी से कमेंट में ये बता दो कि ये वाला नंबर या लास्ट वाला। ये वाला तो बिल्कुल इजी था, जो लेटर्स दे रखे हैं उसके सामने वाले नंबर ही उसके कोड हैं। ए का कोड 5, बी का 3, एल का 2, ई का 4। ऐसे ही कुछ नहीं करना था। बी के सामने वाला नंबर, बी के सामने वाला 3, ए के सामने 5, एन के सामने 1 है, जी के सामने देखो 7 है, एल के सामने देखो क्या 2 दे रखा है, और ई के सामने 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ 39, ठीक है। और 39 में देखो करना क्या है, 37 ओके सौमिक एक बार देखो जल्दी से रिपीट कर रहे हैं। देखो 37 में बेटा क्या करना था, हमने ये बताया जो ये कोड दे रखा है इस वर्ड का, देखो ये दे रखा है, ठीक है, और इस कोड का ये दे रखा है। अच्छा, जब लेटर की नंबरिंग करेंगे, देखो लेटर की नंबरिंग करने गए तो के का 11 होता है ना, और 11 में देखो एक 1 2 बार है। अगर 11 के जो 1 है दोनों आपस में उन लेट नंबरिंग को जोड़ दो, यानी 11 का 1 और 1 आपस में जोड़ोगे तो 2 होता है। ऐसे ही आर की पोजीशन देखो 18 होती है, 18 में 1 + 8 आपस में जोड़ दो तो 9, वही तो आर के सामने लिख दिया है। ऐसे ही 8 देखो, आर का 1 और 8 जोड़ दोगे आपस में प्लस कर दोगे तो 9 हो जाता है। ऐसे ही पी का 1 + 6 कर दें, यानी पी की पोजीशन 16 और 16 में 1 + 6 कर दोगे तो 7 होता है। तो 7 पी के सामने जो लिखा है 7 वो वही पोजीशन लिखी, ठीक है। क्या बात है भास्कर, कह रहा भास्कर मैं बिना पेन और कॉपी के आंसर कर रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट भी जा रहे हैं आंसर तुम्हारे, ठीक है भास्कर। तो ऐसे ही देखना सौमिक, सेम क्या करना था, पहले जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन लिख दी मैंने, पोजीशन लिख दी। अब उसकी पोजीशन के आपस में जो डिजिट हैं उनका सम लिख देना था। तो देखो n है, n में 14 है, 14 में 2 डिजिट 1 और 4, इनका सम कितना है, 1 + 4 को देखो 5 होता है, ये लिखना था। ऐसे ही j में देखो 10 होता है, तो 1 + 0 करोगे तो कितना आता है 1, तो j के सामने 1 लिखना था। ऐसे ही देखो m 13 पर आता है, तो 13 में यूनिट है, 1 और 3 था, इन दोनों का सम कितना है 4, तो 4 लिख दिया मैंने। ऐसे ही देखो l की पोजीशन 12 है, तो 1 + 2 3 होता है, तो 3 लिख दिया। z की पोजीशन 26 है, तो 2 + 6 करोगे तो 8 आएगा। तो ये ऐसे करना था। क्या सौमिक अब समझ आ चुका है? एक बार यस या नो लिख दो, है ना। अगर नहीं तो एक बार रिपीट करना उसी पोर्शन को, फिर अच्छे से समझ लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, रॉक को अगर इस कोड में लिखा जाए और मिग को इस कोड में, तो हमें जल्दी से बता दो टाल का क्या होगा। और बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने फिर से एक बार इंपॉर्टेंट लिख दिया। क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 39 का ए, अभी से 39 का ए आंसर कैसे आ गया, इतनी जल्दी आ गया 39, 33, क्या बात है, इतनी तेज हो रहे हैं बच्चे। वेरी गुड भास्कर एंड अयांश। देखते हैं रॉक को अगर 44 लिखा जाता है, देखो रॉक को क्या लिखा गया है 44, और MIG मिग जो है इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 29। हमें बताना किसका कोड है, TAL टाल का। तो क्या होगा आंसर? यस बिल्कुल सौमिक, ठीक है। और अगर सौमिक लास्ट क्लास पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट इससे पहले मैंने 3 क्लासें और की हैं, उनको जाके जरूर देखना, जिससे और तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
ओके, तो देखो इसमें क्या करना है, जब कुछ ना समझ आए तो सबसे पहले जो लेटर इनकी पोजीशन बिल्कुल लिखना है। तो R18 पर आता है, O15 पर आता है और K तुम्हारा 11 पे आता है, और ये 44 दे रखा है इस बार। अगर हम देखते लेटर 3 होते तो दिमाग में आता है इनकी कोडिंग लिखी होगी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है, ये टाइप भी चेंज है। इस टाइप को अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो 18 है और 18 यानी इनकी पोजीशन का सम लिखा गया है वो देखना। अगर 18 प्लस 15 और प्लस 11 कर दें तो देखो 1 प्लस 5 6, 6 और 8 40, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 1 4 44 आ जाएगा। यानी इनकी पोजीशन जो थी इन्हीं का सम लिखा गया है 44। क्या मिग यानी MIG जो है, MIG के लेटर्स को पहले लिखो 13 और I 9 पर और G 7 पर, इनका सम करके देखो क्या होता है। तो देखो 13 प्लस 7 20 और 9 ऐड करोगे तो 29। देखो 29 ही तो दे रखा है ना। अगली बार फर्स्ट आएंगे, ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर। इसके बाद चेक करते हैं कौन फर्स्ट आता है। तो टाल में पहले टी के लिए क्या करोगे, TAL, तो टी की पोजीशन 20 प्लस कर दो, ए की पोजीशन 1 प्लस कर दो, एल की पोजीशन 12, क्या होगा आंसर। तो 20 प्लस 1 21 और 12 ऐड करोगे तो 33, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था जिन बच्चों का, 33 बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं कौन, थैंक यू फॉर मोटिवेट आयांश। ओके, तो ठीक है, तो रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है, एंड देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। और हाँ, जो बच्चे ने अभी भी लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और जो नया बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और मजा आएगा, ये गारंटी है। देखो M को अगर 13 लिखा गया है, मैट को अगर देखा जाए तो 34 लिखा गया है, वैक्स यानी मोम जो होता है उसको क्या लिखेंगे। दोस्ती में ग्रीटिंग नहीं चलती, भास्कर कह रहे हैं सर जो आपस में तुम बातें कर रहे हो तो ग्रीटिंग में दोस्ती में। अब भास्कर का आंसर आया है C। ओके सौमिक, हाँ 33 करेक्ट था सौमिक, ठीक है। भास्कर का C आ चुका है, और इसके टक्कर में भाई अभी आयांश तुम्हारा आंसर नहीं आया, आयांश का 40 का C अब आया है। चेक करते हैं भाई। देखो M की पोजीशन अगर लिखें बेटा, M की पोजीशन अगर लिखें तो 13 होती है, और यहां 13 ही लिखा हुआ है। ओके, अभी हम ये नहीं कह सकते ये आखिर 13 कैसे आया है ना। बस लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये केवल लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो M जो है, M की पोजीशन 13, A की पोजीशन 1 और T की पोजीशन 20। अच्छा ऐसा तो नहीं ये 34 फिर से इन लेटर्स की पोजीशन का सम लिखा हो, तो 13 प्लस 1 प्लस 20 अगर कर दें तो देखो कितना आता है, 13 प्लस 1 14, यानी 14 और प्लस 20 34 होता है, जो बिल्कुल 34 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, वैक्स है जो, वैक्स की पहले इनकी जो वर्ड है इनकी पोजीशन देखो क्या है। तो वैक्स में 23 W की, और 1 होती है A की, और 24 होती है X की। इनका अगर सम करोगे बेटा तो देखो 23 प्लस 1 24, और 24 प्लस 24 48 होता है, जो ऑप्शन बिल्कुल भास्कर ने एकदम करेक्ट दिया था, जो ऑप्शन बिल्कुल C है। तो एक बार सारे बच्चे ये बता दें, क्या क्लास में बिल्कुल आज मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या क्लास धमाकेदार लगी है तो एक बार लिख देंगे सारे बच्चे यस। और जाने से पहले एक बार हमें वही लास्ट में एक चाहिए होता है, जय हिंद। सारे बच्चे एक जोश में लिखेंगे जय हिंद, ठीक है। आई एम आयांश, यू आर राइट, आई एम, अच्छा ठीक है। हाँ तो सारे बच्चे एक बार जय हिंद लिखेंगे, जाने से पहले सारे बच्चे एक बार जय हिंद लिख के जाएंगे, ठीक है। और ये भी लिख देंगे क्या बिल्कुल क्लास में मजा आया है, तो यस लिख दें, हाँ बिल्कुल मजा आया, यस। आयांश का मैसेज आ चुका है, क्या बात है। और बच्चे देखो इतने लाइव हैं, लाइक अभी नहीं किया सबने, ये गंदी बात है, लाइक कर दो जल्दी से। जय हिंद आयांश, जय हिंद भास्कर, ओके जय हिंद। हर एक बच्चे को जय हिंद। ऐसे ही बच्चों क्या करना है, तैयारी में लगे रहना, ठीक है।
सर और क्वेश्चन सिखा दे दो सर प्लीज। नहीं बेटा, आज के क्वेश्चन देखो, अपना वो क्या है, सिलेक्शन, सिलेक्शन का यानी मुट्ठी में करना है सिलेक्शन, वो अपना एक बॉन्ड है ना, इसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं इस बार सिलेक्शन। तो कल इसके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं वो कल की क्वेश्चन क्लास में होंगे। तो सारे बच्चे हाँ धमाकेदार, बिल्कुल भास्कर धमाकेदार ना, कल और क्वेश्चन बेहतरीन आने वाले हैं। तो कल के बाद तुम हीरो हो जाओगे कोडिंग डिकोडिंग के। इसके बाद तुम बता दो अच्छा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, या सर ही डिसाइड कर लें, एक बार तुम बता दो, या फिर सर डिसाइड कर लें कौन सा टॉपिक करना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल जय हिंद। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मस्त खाते पीते रहना है और एंजॉय करते रहना है, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है बच्चों। ठीक है, सिलेक्शन लेके रहना है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, जय हिंद।